नमस्कार दोस्तों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ के इतिहास विभाग में मैं डॉक्टर आसिफ सैन आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने चौहान वंश के इतिहास के बारे में अध्ययन किया था। दोस्तों, उसी क्रम में हम इस वीडियो में अन्य जिलों के या अन्य राज्यों के चौहान वंश के शासकों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आइए देखिए, हम अध्ययन के इसी क्रम में देखते हैं जालोर का चौहान वंश। जालोर दिल्ली से गुजरात व मालवा जाने के मार्ग पर पड़ता था। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर ज्ञात होता है कि जालोर एक प्राचीन नगर था जो गुर्जर प्रदेश का एक हिस्सा था। जालोर का प्राचीन नाम जबालीपुर या जालहुर था तथा यहाँ के किले को सुवर्णगिरी कहते हैं। यह प्रतिहार शासनकाल में 8वीं से 11वीं सदी के प्रारंभ तक एक समृद्धशाली नगर था। प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम ने जालोर को अपनी राजधानी बनाया था। जालोर दुर्ग का निर्माण भी संभवतः उसने ही करवाया था। प्रतिहारों की शक्ति क्षीण होने के बाद इस प्रदेश पर परमारों ने अपना शासन स्थापित किया। इसके बाद वहाँ पर 13वीं सदी में सोनगरा के चौहान का शासन था जिसकी स्थापना नाडोल शाखा के कीर्तिपाल चौहान द्वारा परमारों को परास्त करके की गई थी। सुंडा पर्वत अभिलेख में उसे राजेश्वर कहा गया है। कीर्तिपाल के उत्तराधिकारी समर सिंह ने जालोर दुर्ग को सुदृढ़ बनाया। वह एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी था। उसने गुजरात के शक्तिशाली चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के साथ अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह कर उसे अपना संबंधी एवं मित्र बना लिया था। समर सिंह का पुत्र उदय सिंह सर्वाधिक शक्तिशाली सोनगरा शासक था। उसने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के आक्रमण को असफल कर उसे वापस दिल्ली लौटने को मजबूर कर दिया था। सन 1305 ईस्वी में यहाँ के शासक कान्हड़देव चौहान बना। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर अपना अधिकार करने हेतु योजना बनाई थी। जालोर के मार्ग में सिवाना का दुर्ग पड़ता है। अतः पहले अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग पर आक्रमण कर उसे जीता और उसका नाम खैराबाद रखा। तत्पश्चात कमालुद्दीन गुर्ग को वहाँ का दुर्ग रक्षक नियुक्त कर दिया। वीर सांतल और सोम वीर गति को प्राप्त हुए थे। सन 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया और कई दिनों के घेरे के बाद अंतिम युद्ध में अलाउद्दीन की विजय हुई और सभी राजपूत शहीद हुए। वीर कान्हड़देव सोनगरा और उसका पुत्र वीरमदेव युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। अलाउद्दीन ने इस जीत के बाद जालोर में एक मस्जिद का निर्माण करवाया। इस युद्ध की जानकारी पद्मनाभ के ग्रंथ कान्हड़देव प्रबंध तथा वीरमदेव सोनगरा की बात में मिलती है। नाडोल के चौहान। चौहानों की नाडोल शाखा का संस्थापक शाकंभरी नरेश वाघपति का पुत्र लक्ष्मण चौहान था, जिसने 960 ईस्वी के लगभग चावड़ा राजपूतों के आधिपत्य से अपने आप को स्वतंत्र कर चौहान वंश का शासन स्थापित किया था। नाडोल शाखा के कीर्तिपाल चौहान ने 1177 ईस्वी के लगभग मेवाड़ के शासक सामंत सिंह को पराजित कर मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया था। 1205 ईस्वी के लगभग नाडोल के चौहान जालोरों की चौहान शाखा में मिल गए थे। सिरोही के चौहान। सिरोही में चौहानों की देवड़ा शाखा का शासन था, जिसकी स्थापना 1311 ईस्वी के आसपास लुम्बा द्वारा की गई थी। इनकी राजधानी चंद्रावती थी। बाद में बार के मुस्लिम आक्रमणों के कारण इस वंश के सहासमल ने 1425 ईस्वी में सिरोही नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। इसी के काल में महाराणा कुंभा ने सिरोही को अपने अधीन कर लिया। 1823 ईस्वी में यहाँ के शासक शिव सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर राज्य की सुरक्षा का जिम्मा उसे सौंप दिया। स्वतंत्रता के बाद सिरोही राज्य राजस्थान में जनवरी 1950 ईस्वी में मिला दिया गया था। हाड़ौती के चौहान। हाड़ौती में वर्तमान
कोटा, बूंदी, झालावाड़ एवं बारां के क्षेत्र आते हैं। इस क्षेत्र में महाभारत के समय से मत्स्य अर्थात मेणा जाति निवास करती थी। मध्यकाल में यहाँ मेणा जाति का ही राज्य स्थापित हो गया था। पूर्व में यह संपूर्ण क्षेत्र केवल बूंदी में ही आता था। 1241 ईस्वी में यहाँ हाड़ा चौहान देवा ने मेणा शासक जेता को पराजित कर यहाँ चौहान वंश का शासन स्थापित किया। देवा नाडोल के चौहानों का ही वंशज था। बूंदी का यह नाम वहाँ के शासक बूंदा मेणा के नाम पर पड़ा। मेवाड़ नरेश शत्रु सिंह ने आक्रमण कर बूंदी को अपने अधीन कर लिया। तब से बूंदी का शासन मेवाड़ के अधीन ही चल रहा था। 1569 ईस्वी में यहाँ के शासक सूरजन सिंह ने अकबर से संधि कर मुगल अधीनता स्वीकार कर ली और तब से बूंदी मेवाड़ से मुक्त हो गया। 1631 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने कोटा को बूंदी से स्वतंत्र कर बूंदी के शासक रतन सिंह के पुत्र माधो सिंह को वहाँ का शासक बना दिया। मुगल बादशाह फर्रुख सिंह के समय बूंदी नरेश बुद्ध सिंह के जयपुर नरेश जय सिंह के खिलाफ अभियान पर जाने के कारण बूंदी राज्य का नाम फर्रुखाबाद रख उसे कोटा नरेश को दे दिया। किंतु कुछ समय बाद बुद्ध सिंह को बूंदी राज्य वापस मिल गया। बाद में बूंदी के उत्तराधिकारी के संबंध में बार बार युद्ध होते रहे, जिनमें मराठे, जयपुर नरेश सवाई जय सिंह एवं कोटा की दखलंदाजी रही। राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश बूंदी में हुआ जब 1734 ईस्वी में वहाँ की बुद्ध सिंह की कछवाही रानी आनंद या अमर कुंवरी ने अपने पुत्र उम्मेद सिंह के पक्ष में मराठा सरदार होलकर व राणोजी को आमंत्रित किया। 1818 ईस्वी में बूंदी के शासक विष्णु सिंह ने मराठों से सुरक्षा हेतु ईस्ट इंडिया कंपनी की संधि कर ली और बूंदी की सुरक्षा का भार अंग्रेजी सेना पर हो गया। देश की स्वाधीनता के पश्चात बूंदी का राजस्थान संघ में विलय कर दिया गया था। कोटा राज्य का इतिहास। कोटा प्रारंभ में बूंदी रियासत का ही एक भाग था। यहाँ हाड़ा चौहानों का शासन था। शाहजहां के समय 1631 ईस्वी में बूंदी नरेश राव रतन सिंह के पुत्र माधो सिंह को कोटा का पृथक राज्य देकर उसे बूंदी से स्वतंत्र कर दिया था। तभी से कोटा स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। कोटा पूर्व में कोटिया भील के नियंत्रण में था, जिसे बूंदी के चौहान वंश के संस्थापक देवा के पौत्र जैत्र सिंह ने मारकर अपने अधिकार में कर लिया था। कोटिया भील के कारण ही इसका नाम कोटा पड़ा। माधो सिंह के बाद उसका पुत्र यहाँ का शासक बना, जो औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के उत्तराधिकार युद्ध में मारा गया था। झाला जालिम सिंह 1769 से 1823 ईस्वी। यह कोटा का मुख्य प्रशासक एवं फौजदार था। वह बड़ा कूटनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक था। मराठों, अंग्रेज़ों एवं पिंडारियों से इसके अच्छे संबंध होने के कारण कोटा इनसे बचा रहा। दिसंबर 1817 ईस्वी में यहाँ के फौजदार जालिम सिंह झाला ने कोटा राज्य की ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी। राम सिंह के समय सन 1838 ईस्वी में महारावल झाला मदन सिंह, जो कि कोटा का दीवान एवं फौजदार था तथा झाला जालिम सिंह का पौत्र था, वो कोटा से अलग कर झालावाड़ का स्वतंत्र राज्य दे दिया गया था। इस प्रकार 1838 ईस्वी में झालावाड़ एक स्वतंत्र रियासत बनी। यह राजस्थान में अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई आखिरी रियासत थी। इसकी राजधानी झालरापाटन बनाई गई। 1947 में स्वतंत्रता होने के पश्चात मार्च 1948 में कोटा का राजस्थान संघ में विलय कर दिया गया और कोटा रावल महाराव भीम सिंह इसके राज प्रमुख बनाए गए एवं कोटा राजधानी। बाद में इसका विलय वर्तमान राजस्थान में कर दिया गया था।